हाँ जी, बताओ भाई। पार्ट डी में बोलो पहले एक्सरसाइज 0, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6. Sir, 6. One of the rectangular components of a velocity vector is 50. हाँ जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब यही एक्स और वाई, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक्स और वाई में से एक 10 है 20 का कंपोनेंट। मतलब 20 वेक्टर है जो हमें रिजल्टेंट दिया हुआ है और उसका एक कंपोनेंट 10 है और दूसरा हमने ढूंढना है। बिल्कुल, ठीक है सर। हो जाएगा। यस सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, to go from town A to B a plane must fly about 1780 किलोमीटर at an angle of। सर अप्रॉक्स लेनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। हाँ जी, सर अप्रॉक्स लेके आएगा इसका। हाँ थोड़ी सी अप्रॉक्स आएगी, लेकिन डायरेक्शन में इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है कि भाई 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, वो सुनो ध्यान से। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है तो पहले तो डायरेक्शंस बनाते हैं हम। नॉर्थ आगे बना लेंगे, ये ऊपर है या आगे है? आगे सर आगे। हाँ ये आगे है। नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, हमें जाना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है या वेस्ट से नॉर्थ की तरफ है? सर नॉर्थ से वेस्ट सर नॉर्थ से वेस्ट की साइड। करेक्ट, गुड अंग्रेजी। तो इट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ को बेस मान के उससे 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ को बेस मानना 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, ये 30 डिग्री एंगल है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री। ये दूसरी सर तरफ ओ ही यार होगा। मैंने साइड ईस्ट बना दिया आपने। को यार ईस्ट बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा। तो हमें वेस्ट की तरफ बनाना है इस तरह। तो ये है 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ठीक है जी। तो ए से हमें बी की तरफ जाना है, मान लो ये है बी। कितना गया? 1780, राइट। चलो अब हमें बताना है हाउ फार नॉर्थ ऑफ ए इज बी। तो इसके बेसिकली मेरे पास दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक कंपोनेंट ये वाला है, एक कंपोनेंट ये वाला है, ठीक है। तो कैन यू टेल मी कि ये वर्टिकल वाला बताना है या हॉरिजॉन्टल वाला बताना है? वर्टिकल वाला सर, समझ आ गया। यस, हाउ फार नॉर्थ ऑफ ए से नॉर्थ की तरफ बी कितना है? ए से नॉर्थ की तरफ मतलब आगे की तरफ बी कितना है। अगर पूछा होता हाउ फार वेस्ट ऑफ ए इज बी, तो वो इस तरफ वेस्ट की तरफ पूछा होता, ये नॉर्थ की तरफ पूछा है। तो हमें ये वाला बताना है, ये कंपोनेंट बताना है। तो 1780 का एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हुआ कॉस थीटा। यस, इट इज 780 cos ऑफ 30 डिग्री, 30। ठीक है जी। सर फोर्थ। तुम लोग आज उल्टा चल रहे हो, पहले 6 फिर 5 फिर 4। सर इसमें पैरेलल टू द स्लोप का मीनिंग नहीं पता चला। अरे जो सवाल उसमें करवाया था, किसमें क्लास सर में? अलोंग द स्लोप। सर पैरेलल मतलब फिर हम पैरेलल मतलब अलोंग द स्लोप। सर मतलब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ हॉरिजॉन्टल बोल लो, इसको क्या बोलना है तुम लोगों को, लेकिन ये अलोंग द स्लोप वाला कंपोनेंट, ये वाला पैरेलल टू द स्लोप। सर फिर तो जितना इसका जितना ओके इसका सर कुछ नहीं वैसे कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है। अलोंग द स्लोप वाला कितना होता है वैसे? साइन कॉस? सर साइन होता है। साइन होता है। साइन। दिस इज mg sin 30। तो 500 आ जाएगा इसका आंसर। और पीछे फिर थर्ड को चलें, 3 2 1। अच्छा 8 तक कोई डाउट? 8 सर। 8th का
8th का सर ये कैसे कर रहा समझ नहीं आया। अच्छा, कैसे करना है? हमें एंगल किसके साथ बताना है? एक्स एक्सिस कैसे बताते होते हैं किसी वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ? आई कैप सर। है सर कॉस थीटा के साथ। थीटा बताते हैं ना। अगर एंगल डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? सर एंगल से। एंगल से बताते हैं, वही पूछ रहा हूँ। एंगल क्या बताओ तो कुछ। आई हैव अ वेक्टर 3i cap plus 4j cap, find the direction with the x axis. How do you find that? सर रिजल्टेंट पूछ रहे हो। रिवाइज नहीं ना किया लीजा? सर आप पूछ कर रहे हो, मुझे ऐसे समझ नहीं आया। मैंने डायरेक्शन सिंपल शब्दों में पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विद द x एक्सिस। ऐसा ही हमने सवाल, ऐसा ही हमने थ्योरी में भी लिखा है। जरा खोलना, पन्ना पलटना अपनी कॉपी का, डायरेक्शन जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में डायरेक्शन लिखवाया था, कैसे फाइंड करते हैं। सर tan थीटा। अरे वाह, आई गई लाइन पे। कहाँ गया था पहले tan थीटा? चलो tan अल्फा बोलो। अब क्या आएगा इधर पहले का? 4/3 सर। 4/3 tan अल्फा 1। tan अल्फा 2 बोलो। 3/4 3/4 tan अल्फा 3 बोलो। 1/1 1/1। दिस इज 1, दिस इज लेस देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। आगे ना यस सर। ये चीज। तो tan 0 कितना होता है? सर 1 0 इन्फिनिटी विद्योत्तमा बोलने वाली थी या अनुष्ठा? मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने भी नहीं बोला सर। tan 0 is 0 0 and tan 90 is इंफिनिटी। infinity। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, दिख रहा है हमें? यस सर। तो वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा 2 सबसे छोटा होगा? यस सर। उससे बड़ा? सर अल्फा 3 अल्फा 3 उससे बड़ा? अल्फा 1। ये अरेंजमेंट आ गई। सर वैसे इधर एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए हमें बड़ा दिया हुआ है। हाँ जी, सर इधर एक ही ऑप्शन है जहाँ ए बड़ा दिया हुआ है। अच्छा हाँ वैसे ठीक है, कोई नहीं। चमक गया अभी? यस सर। सर ई पार्ट में बोल। हाँ बोलो। सर 5th क्वेश्चन में ना जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं लिखा हुआ, सर ये समझ नहीं आ रहा कि डायग्राम कैसे बनेगी। अभी जो समझाया वो सुना नहीं? यस सर सुना था, सर समझ नहीं आ रहा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ किधर होता है? सर ऊपर इधर। यस सर। वेस्ट किधर होता है? सर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट वाली साइड। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितने डिग्री बनाना है? 30 डिग्री। तो वेस्ट की तरफ बनाना है। देखो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से शुरू करेंगे, वेस्ट की तरफ 30 डिग्री लाइन होनी चाहिए। तो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ होनी चाहिए, नॉर्थ से, नॉर्थ को बेस मान के। ये होगा। ओके सर, ओके सर। ई में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ। 6th। Two vectors A and B of equal magnitude bar. The vectors are making 30 120 with the x-axis. Their sum is R, x and y components. देखो R क्या है उनका रिजल्टेंट? यस सर। किधर हो? इधर ही है सर। अच्छा इधर ही हो ना। घूमने तो चले गए कहीं बीच में? R क्या है उनका? नो सर।
रिजल्टेंट। उनका रिजल्ट आर को किस में दे रखा है, कंपोनेंट्स में। यस सर। तो हम ए और बी के पहले ही कंपोनेंट्स बना लेते हैं, कंपोनेंट्स को ऐड सर- कर देंगे तो मेरे पास कंपोनेंट्स ही आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। हाँ जी बोलो। सर इसमें बस यही नहीं पता चला कि एक्सिस से 120 डिग्रीज कैसे बना सकते हैं एंगल। ओके, बस इतना ही बताना है, यस सर। बाकी हो जाएगा। यस सर। नहीं सर, प्लीज एक बार बता दो। बता ही दूं। अच्छा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मान लो ये, मान लो वाई एक्सिस है। एक वेक्टर को मैं बनाता हूँ 30 डिग्री पे बोला है, और दूसरे वेक्टर को ये बना दिया 30 डिग्री, और दूसरा 120, इधर से 120 होना चाहिए, इधर से तो 120 अगर बनाएंगे ऐसा हो जाएगा। यस सर। एक वेक्टर ए वेक्टर हो गया ऐसा, और बी वेक्टर हो गया ऐसा। दिस एंगल इज 30 और दिस एंगल इज 120, है ना। तो अगर 120 है, 120 में से 30 निकाल ले कितना होता है, 90, है ना। यस सर। बेसिकली हमने दोनों ये 90 डिग्री बनाने। कोई दुख तकलीफ यहाँ ओके तक। सर। नो सर। इसका मैग्नीट्यूड है 12, इसका मैग्नीट्यूड है 12। मुझे इसके अभी क्या करने हैं, टुकड़े। कंपोनेंट्स। यस, इसको अभी तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए 12 का x वाला कंपोनेंट कितना होगा, 12 cos 30 12 cos 30, 12 cos और y 30 वाला कंपोनेंट कितना होगा, 12 sin 30 sin 30 12 sin 30, है ना। अब 12, ये वाला जो 12 है इसका, इसको हरे रंग में बना देते हैं। ये वाला जो 12 है इसका जो y वाला कंपोनेंट है और x वाला कंपोनेंट बनाना है। x वाला कंपोनेंट लेफ्ट को बनेगा, राइट को बनेगा, सर राइट को। लेफ्ट को बनेगा ना, इधर है ना ये। तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर, तो इधर आएगा ना। अरे हाँ के ना। यस सर। चलो अब हमें क्या करते हैं, थोड़ा काम सिंपल कर लेते हैं। ये वाला अगर 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से चलेंगे। तो 12 इधर क्या आएगा, cos 60 cos 60 और इधर आएगा 12 sin 60 sin 60 खत्म। इनकी वैल्यूज निकाल लो। अच्छा, 12 sin 60 कितना हो गया, क्या बोल सकता हूँ, 6√3 हो गया। यस सर। ये 6 हो गया, यस सर। और 12 इधर, ये 12 sin 36 हो गया, और ये 6√3 हो गया। ठीक है। 6√3 बटा 6 बटा 6√3। x में 1 जा रहा है राइट को, 6√3 6 जा रहा है लेफ्ट को, तो नेट कितना बच गया, √3 उल्ला नहीं खतरनाक नहीं बोलो। सर। minus 6 √3 माइनस। √3 minus मतलब 6√3 minus 6 is √3। नो सर। no sir 6 कॉमन √3 माइनस 1। 6√3 minus 6। ठीक है। किस तरफ, राइट को आएगा लेफ्ट को आएगा, right राइट आएगा, क्योंकि राइट वाला बड़ा है ना 6√3। yes sir यस सर। ऊपर कितना है, 6 है, और 6√3 दोनों ऊपर की तरफ है, yes sir तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 6√3। कोई शंका, no sir no sir ठीक है। चलो तो ये आ गया अपना। और बोलो। sir 7th question 7, a car is moving 40 meters due east, turns। अच्छा मेरा भी है। अच्छा, 40 मीटर ईस्ट, फिर नॉर्थ मुड़ गई, फिर 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। हम इसको सारे वेक्टर्स को क्या मैं ओरिजिन से बना सकता हूँ। पंगा खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, सारे वेक्टर्स को ओरिजिन से बना देता हूँ। ठीक है। पहला वेक्टर मुझे बनाना है 40 मीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, हाँ के ना। यस sir 40 मीटर इधर बना दिया। फिर 30 मीटर नॉर्थ की तरफ बनाना है, 30 इधर बना दिया। yes sir
चाहे यहाँ बना दो, मुड़ा तो Yes, यहाँ से है sir. ना, Yes, sir. लेकिन उसको मैंने पैरेलली डिस्प्लेस करके और Yes, sir. Yes, sir. ना, हाँ सॉल्व करना आसान हो जाता है। Yes, sir. Then 45 degree east of north, north, west, east, south। 45 degree east of north, north east हो गया ना? नॉर्थ Yes, sir. Yes, sir. कितना है? 20 root 45 डिग्री 45. 20 root 2। ये 45 डिग्री का एंगल है। ये भी मतलब दिया तो ये हुआ है 45, यस दोनों ही सर 45 ऊपर हो वाला गए वैसे, ठीक है? Yes, sir. बस अब हो जाएगा। यस सर ओए किसका ये? Sir, हो जाएगा। हाँ असीम, तेरे माइक ने परेशान कर रखा है, तेरे को भी और मेरे को भी। इसको ठीक करा ले भाई। हाँ जी सर, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा उन्होंने रिकॉर्डिंग्स नहीं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। आज वाली रिकॉर्डिंग्स नहीं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ और अच्छा अब क्या करेंगे इसका, मेरे को बताओ जरा। 20 रूट 2 को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके प्लस कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। 20 रूट 2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20। 20 इधर भी कितना हो जाएगा? 20। 20 Yes, sir. इधर हो गया टोटल ऊपर 50, इधर हो गया 60, खत्म। 60 आई, 50 जी। कोई परेशानी? No, No, sir. No, sir. ठीक, ओके। एक्सरसाइज 1 में हाँ जी 1 में बोलो डी वाट 1 2 3 फर्स्ट वाला First or second? फर्स्ट First. sir first. इसका Second. क्या है इसमें? if the component of a vector, if component of one vector in the direction of another vector is 0, then these two vectors are। एक बात बताओ मेरे को, ये Yes sir. इस तरफ है a वेक्टर मान लो, इस तरफ है b वेक्टर, ठीक है? मुझे फाइंड करना है, ये दोनों 90 डिग्री पे, मुझे फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, ठीक है? तो कंपोनेंट b वेक्टर का कंपोनेंट x एक्सिस की कितना होगा? है ही नहीं सर उस तरफ। है ही नहीं सर, 0 है। जीरो जीरो है है। 0 है सर। अरे बिल्कुल हाँ के ना, परपेंडिकुलर टू Yes, ईच अदर। sir. क्योंकि Yes, sir. एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है cos, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. b cos 90, cos 90 कितना होता है? 0 Zero. तो अगर एक कंपोनेंट का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट, सॉरी मैंने क्या बोला, एक वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है, तो मतलब वो डायरेक्शन 90 डिग्री पे है, क्योंकि 90 एक बार डिग्री दोबारा पे, बोलना है लाइन। मैंने बोला 90 डिग्री पे कंपोनेंट, मैंने वो लाइन क्या बोली थी? वो लाइन मैंने बोली कि अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक सर पर्टिकुलर, यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर उसके कंपोनेंट्स हैं या फिर इनमें से एक वेक्टर है और इनमें दूसरा से component? एक ही ले लो, तुम एक ही वेक्टर ले लो, 2 वेक्टर हम लेते ही नहीं, बी वेक्टर लो। बी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है? 90 Zero. डिग्री Zero. 0। कंपोनेंट है 0 क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इफ अ वेक्टर has 0 component in a particular direction, then that direction has to be 90 degree। Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. तो इसमें भी ये बोला if a component of one vector in a direction of another vector is 0, then मतलब वो 90 डिग्री पे है, तभी 0 है। हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक। सर डी क्यों नहीं आ सकता? बी क्यों नहीं आ सकता? सर डी डी कोप्लेनर, कोप्लेनर में तो ऐसे भी तो हो सकते हैं, है भाई विद्योत्मा? यस सर तो कंपोनेंट 0 है क्या बी का इस तरफ? सर अगर 60 नो सर तो बस फिर
ओके 2 3 सेकंड पे बता दो। सेकंड में क्या डाउट है? डी पार्ट सर ए नहीं होना चाहिए उसका, ए नहीं होना चाहिए, मतलब ए होगा शायद। ए होना चाहिए। सर, अच्छा इक्वल टू नहीं समझ आया कैसे आएगा? इक्वल टू कैसे आएगा? यस सर। इक्वल टू ये आ गया ना, ये वाला वेक्टर था, जैसे इसी यही एग्जांपल को उठाते हैं। इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना है? 0। और वाई एक्सिस में जितना ही खुद है उतना ही है। जितना वे खुद है। ठीक है सर। तो 45 डिग्री पे भी इक्वल आएंगे। बिल्कुल 1/√2 टाइम्स हो जाएंगे। 3 4 5 सर 5। 4 वाला कौन है? सर मैं असीम अभी हो जाएगा, ये वही है, वैसे ही है। सर इसका मुझे वो 45 लेना एंगल। हेडिंग नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का मतलब जब हमें एंगल नहीं दिया होता ना, सिंपल ऐसे दे रखा है नॉर्थ ईस्ट या साउथ हाँ जी वेस्ट सर, या नॉर्थ वेस्ट, तो मतलब एंगल कितना ले लेना है? 45 ठीक है सर, वो हो जाएगा। और बोलो। तो फिफ्थ वाला सर, इसमें मुझे डाउट है, जो वहाँ जैसे cos इनवर्स है तो वहाँ पे 20/√13 नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमें दे रखे हैं, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा हॉरिजॉन्टल 20, वर्टिकल 30। सर इसका tan वाला तो निकल आया, मतलब tan इनवर्स ऑफ 3/2 हाँ तो आ गया, वो एक्चुअली ना, बाकी दोनों नहीं पता चला। हाँ वो क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, वो फाइंड करना पड़ेगा, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करो, मतलब इसका रिजल्टेंट फाइंड करो। ठीक है, ये कितना होगा? चलो एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल, मेरे को ये अल्फा पूछा उसने, है ना, तो सारे निकालते हैं। tan अल्फा क्या होगा? 30/, वो तो निकल आया यस सर। 3/2। यस अब मेरे को ये तो 30 है, ठीक है, ये फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला, ये कितना होगा? रूट ऑफ 1300। 1300 आ गया ना। सर ये हमने, अच्छा ठीक है। कॉस और साइन फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज यूज होता है। यस सर। तो cos अल्फा इज 20/√1300 एंड साइन इज 30/√1300। ठीक है, तो 0 और ये 10√3 लिख के √13 लिख के फिर आंसर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही कटेगा। तब मैंने काटा, ये देखो 0 ऐसे कटेगी इसके साथ, वो तो मैंने मतलब मान लिया कि तुम लोग कर ही लोगे। 1300 इज 10√13, पता है ना? यस सर। यस यस सर। फिर पुरानी जिसको ना बताओ, ये नहीं है, ठीक। सर इसमें साइन इनवर्स वगैरह क्यों लिखा हुआ? 5 सर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अभी तो करके दिखाया है। सर वो तो हमने, अरे अभी तो ठीक है लिखा सर, था समझ गई साइन, सर। समझ गई? अच्छा यस ठीक। एनीथिंग एल्स टिल 10? सर 7th। एंगल मेड बाय वेक्टर कौन है? सर ये वैसे तो सिमरत। हाँ जी सिमरत। सर वैसे तो हो जाएगा, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बट सर अगर हम ऐसे करें कि रिजल्टेंट निकालने, क्यों निकालना है? सर रिजल्टेंट 2 आ जाएगा, फिर निकाल लो, कोई बात नहीं, फिर cos लगा दो, साइन लगा दो, सर √3 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। कर लो। मतलब तुम कोई नहीं, पटियाला से हो? यस सर। राजपुरा गई हो? यस सर। सीधा या वाया सरंद? सीधा। अब भी तुम Okay, सरंद वाला रूट पकड़ रही हो तुम। ठीक है सर, मैं पूछ रही थी, वैसे हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई Okay, दिक्कत sir. नहीं। दैट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट बट दैट इज एथिकली इनकरेक्ट। मन नहीं मानता वैसे। चलो 10 तक डन है। अच्छा एक और रहता है, सॉरी और है।
13 तक 12th। बोलो क्या दिक्कत है? अरे डायग्राम नहीं समझ है, इसमें पता कैसे चलेगा कि ये ये ओमेगा? वेक्टर है यार, ये वेक्टर है बस। ये किस तरफ जा रहा है वेक्टर? सर नीचे। वाई। माइनस वाई में जा रहा है ना? यस Yes, सर। माइनस जे हो गया बस। सर फिर ये लाइन एंगल वगैरह अरे वो ऐसे ही, वो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये बता दिया कि ये वेक्टर ओरिजिन पे नहीं है, बस यहाँ बना रखा है। तो अब लेकिन हमें तो पता है ना कि पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। यस सर। 15 तक 15th 13 में यार इसको पैरेलल यहाँ कर लो, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करके हो जाएगा। ओके सर, ठीक है ठीक है। यहाँ करो। ये एंगल में कौन सा थीटा होगा? ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। कौन से एंगल होते हैं ये? वर्टिकली ऑपोजिट। यस, ठीक है। और 15 तक 15th 14। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है 14 वाला? सर मैं आशी। आशी 14 में अभी मुझे लगता है तुमसे हो जाएगा ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट किस तरफ होता है? 0। हाँ ठीक है, हो जाएगा। डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउनवर्ड होता है ना, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट इज 0। 0। व्हाई? बिकॉज़ 90 डिग्री। 15 16 15th मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, स्लोप दे रखी है। सर इसमें पता नहीं चल रहा करना क्या है। नहीं चल रहा। हमें ए की वैल्यू दे रखी है 4, उसकी स्लोप दे रखी है, मतलब tan अल्फा दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 4 है, ये 30 है। ओके सर, हो जाएगा। हाँ जी, एनीथिंग एल्स टिल 22? सर 18th की डायरेक्शन। 22 की डायरेक्शन। एक वेक्टर हैज एन x कंपोनेंट ऑफ, तेरे सारा ही बता दो, मेरे से हुआ नहीं। अच्छा किस आशी से? यस सर। -25x + 40y मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में क्या बताऊं आशीष में? हैं? ऐसे आएगा ना स्क्वायरिंग वाले मेथड से। बिल्कुल, √x² + y²। ओके सर। अब डायरेक्शन x में देखते हैं कितना है, इधर -25, इधर है 40, तो वेक्टर इधर बनेगा। ओ यार 40 पॉजिटिव नहीं आ चलिए रही। चलिए ऊपर है। क्या हो गया, मेरे को गर्मी लग रही है। -25 इधर, 40 ऊपर। इधर है, ठीक है ना? तो मेरे को बताना है x एक्सिस के साथ एंगल, मतलब मेरे को पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाना है, ये वाला, राइट? तो लेकिन उसने एंगल जो दे रखे हैं ये वाले, ऑब्वियसली हम एंगल ये बड़े वाला नहीं फाइंड करेंगे, हम ये वाला फाइंड करेंगे, आगे माइनस लगा देंगे। यस सर। तो ये वाला एंगल हमें साइन में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, साइन कॉस। अब साइन कॉस में देख लेते हैं कौन से। अच्छा, साइन कॉस के लिए अगर मुझे फाइंड करना है, ये तो 40 है, ये 25 है, तो मुझे ये फाइंड करनी पड़ेगी साइड। 5√89। ये 5√89 है। यस सर। बस फिर अभी लगा दो कॉस या साइन। सर कॉस इनवर्स वाला आएगा अभी। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। एनीथिंग एल्स टिल 22? सर 22 क्वेश्चन में क्या करना है? 22 क्वेश्चन में क्या करना है? इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है Given तो क्या है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड गिवन है इसका। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब कितना? नहीं मतलब ये लिखा हुआ है इफ ये जो भी डायमेंशन है इज ए यूनिट वेक्टर। हाँ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताया हुआ है इन्होंने यूनिट वेक्टर। हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड बताने की कोशिश कर रहा है। कितना होता है मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ जो भी दिया हुआ है।
नहीं नहीं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 1 होता है ना, बस ठीक है। फिर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके सर। वहां से सी आ जाएगा। सर 21 मॉडुलस ऑफ, क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या कह रहे हैं। मॉडुलस मतलब मॉड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अच्छा अच्छा ओके सर ठीक है। डन। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ई पार्ट में बोलो 1 2 3। सर 0 की या फर्स्ट की? 0 तो हो गई ना? यस सर। यस सर। यस सर। कराए हम, यस थोड़ा है वो गलियां। ई पार्ट 1 का बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 सर 10 अरे वैसा ही तो है। सर डायरेक्शन नहीं निकल रही। 2 वेक्टर्स। बहुत बुरी कैलकुलेशंस ही आ गई। अरे नहीं, बहुत ही सिंपल है ये तो। देखो 2 वेक्टर्स ए एंड बी है, वैसे ही है बिल्कुल। एक है 30 डिग्री पे बना दो, एक है इधर बना दो 120। ए 120 पे, मतलब ये 90 हो गया ना, ये पूरा Yes, 120 sir. हो गया। ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। नाउ Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो निकल, देखो दोनों 12 है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 12√2 12√2। कोई इसमें परेशानी? ये तो सेकंड, 2 सेकंड का काम है। यस यस सर। कैसे हमने लिखा था क्या डायरेक्ट इसका कुछ? सर इक्वल इक्वल या राइट? इक्वल वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड। 90 डिग्री होगा हाँ, तो मतलब वही इक्वल होगा। यस, इक्वल Sir, वेक्टर 90 having, degree. हाँ बिल्कुल, इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड वाले जो 90 डिग्री पे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट होता है f√2। हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, तो हो गया। अब 90 डिग्री। एक बात बताओ मेरे को, बाकी सब भूल जाओ, ये एक्सिस भूल जाओ काले रंग के। अगर इसका मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो क्या बोल सकता हूँ इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगा? यस सर। यस सर। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री। यस फिर इस सर। चीज की क्या श्योरिटी है? श्योरिटी स्क्वायर बन रहा है। tan l, देखो स्क्वायर बनेगा। दो तीन तरीके हैं इसको श्योरिटी स्क्वायर बनेगा तो ठीक है। स्क्वायर बनेगा ना। बाकी tan अल्फा से भी कर सकती है तुम। ठीक, तो बस 45 30 कितना हो गया? 75। तुमने है, कितने सर। पेज भर दिया नुस्खा इसके लिए? इतने नहीं भरे। और सर उससे पहले वो वाला f√2 वाला भी नहीं आया मतलब में, तो वो भी काफी लंबा वो भी चला गया। डायरेक्ट, बिल्कुल वो भी डायरेक्ट था। यस सर, वो अब पता चल गया। तो बिल्कुल 10 सेकंड का सवाल है, हाँ के ना? यस सर। यस सर। ठीक, 12 13 15 तक 17 18 9 18 18 Airplane is airplane is moving in a circular path. The speed of the change lost in half the revolution. 0 आ रहा है क्या? हाँ जी सर। आधी रेवोल्यूशन में मान लो पहले पॉइंट ए पे था, आधी रेवोल्यूशन बाद बी पे होगा। यस सर। यहाँ पे 250 है, यहाँ पे भी 250 है ना, तो चेंज लॉस 0 हो गई। तो फिर तो मतलब कांस्टेंट है उसका क्या? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब क्या कांस्टेंट है? नहीं मतलब इन्होंने कांस्टेंट ही दी हुई है स्पीड। हाँ 250 तो कांस्टेंट दे रखी है उसमें। ओके सर। इट इज मूविंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 250 मीटर। डायरेक्शन दे
हाँ, अरे वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है नहीं, यस यस सर। सर। तो वेक्टर है ना, तो इसको अगर प्लस मानेंगे तो ये कितना होगा, माइनस। माइनस, तो डेल्टा वी विल बी -250 -250, इट इज -500 रे, उसका मैग्नीट्यूड 500। चमका, यस यस सर। सर। यस ठीक है। सर 19। 3 फोर्सेस, इक्विलिब्रियम का मतलब, एफ नेट 0। राइट, आशी ने पूछा है राइट। नहीं सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा, किसने पूछा है? सर मैंने पूछा था। हाँ लीजा, सर इसमें हमने ऐसे नहीं किया था कि अगर सम ऑफ टू फोर्सेस इक्वल्स टू थर्ड भी हो सकती है। वो कब होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो जरूरी तब है सम ऑफ टू फोर्सेस इक्वल टू माइनस ऑफ थर्ड होनी चाहिए। ओके सर। अरे तभी तो दो का जो रिजल्टेंट बनेगा वो तीसरा कैंसिल कर पाएगा, हाँ कि ना? यस सर। ये दो का फोर्थ सम है, थर्ड का माइनस होना चाहिए ना वो, यस सर। है ना? तो वैसे भी इतना दिमाग काहे लगाना है, टोटल हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, खत्म, वैल्यूज पुट करो। सर इसमें अगर हम नॉर्मल डायग्राम बना लें और उसी को थोड़ा मतलब जैसे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट निकालते थे बिफोर वी न्यू वेक्टर्स, तब भी निकल सकता था ये, उस तरह से कर सकते हैं। दोबारा बताना जरा, कैसे डायग्राम बना ली, मान लो मैंने a की, कैसे बनाऊं? सर मतलब 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर 5 मीटर्स नीचे, अच्छा मतलब सर कॉन्टिन्यूटी में, अच्छा, फिर 2 मीटर्स, अच्छा फिर इधर, सर 5 मीटर्स ड्यू साउथ। नहीं तो इसकी बात कर रहे हो ना तुम 19th सवाल की? नहीं सर सॉरी सॉरी। हाँ हम तो अभी 19 पे थे, तुम 25 पे पहुंच गई। 21 तक। 21। सर 21। मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ए, देखते हैं मैग्नीट्यूड सर इसमें a माइनस कर देंगे। है, सर ये क्वेश्चन बड़ा उलझा रहा है। बड़ा उलझा रहा है। अरे यार। अरे पता है 15 सेकंड भी ज्यादा है। देखो x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ a, तो मैं क्या a को लिख सकता हूँ 7i कैप प्लस 6j कैप, यस यस सर। x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b को क्या मैं लिख सकता हूँ 11i कैप प्लस 9। ओके सर हो जाएगा। यस अब दोनों को क्या करना है, माइनस Subtract, बस दोनों को उड़ाओ, 4i कैप प्लस, पीजे डीजे गैप खत्म। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 5। 5 5। सर मैंने मैग्नीट्यूड निकाल के फिर माइनस कर ली थी। दैट वाज खतरनाक। मैग्नीट्यूड के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, सीधा माइनस नहीं कर सकते, दीज आर नॉट स्केलर्स। यस सर। 24। 23 24 25 सर 24। 24 पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। अरे वैसे ही कर लो ना, सारे ओरिजिन से बनाओ। हाँ जी। नॉर्थ की तरफ 30, ईस्ट की तरफ 20, यस सर। और 30 रूट टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इधर होगा। यस सर। यस सर। तो इसके टुकड़े करेंगे जब कितना कितना आएगा इधर, 30 और 30। 30 30। -30 हाँ ये 30 इस 30 को उड़ाएगा, यस ये वाला Sir. 30 लेफ्ट है, ये वाला 20 राइट है, तो नेट लेफ्ट को 10 बचा, यस सर। यस सर। यस सर। 10 वेस्ट। ओके सर ठीक ओके है। सर। ऐसी कुछ ये है 25 भी, है ना? यस सर ऐसे ही था। ये तो हो गया सर।
हो गए? यस सर हो गए। यस Yes, सर। sir. चलो जी ठीक है, डिस्कशन करते हैं समाप्त।